महीना नहीं इतना राशन चलाती है, इसके हाथ में बरकत है ही नहीं। शादी के 10 साल हो गए लेकिन अभी तक घर चलाने नहीं आया। रोज रोज किचन में कुछ न कुछ घटले रहता है। मिट्टू बेटा। जी दादी। देखो तो गेट खोलो तो कौन आया है। ठीक है दादी। बुआ प्रणाम। बुआ दादी। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे नहीं रहना उस घर में। प्रणाम माँ। सोनी क्या हो गया, बिना कोई सूचना के तू अकेले आ गई। मुझे पता है बेटी का पहला बच्चा मायके में होता है, अभी 7वां महीना चढ़ा ही है। 1-2 दिन में भाई को भेजती तुम्हें लाने के लिए। कहीं तुम ससुराल से भाग के तो नहीं आ गई। माँ बाहर जाके देखो, 2 मिनट में कोयला हो जाऊंगी, इतनी गर्मी है। और आप मेरे को ठंडा पानी पिलाने के बजाय मेरे से सवाल पे सवाल कर रही हो। मैं नहीं पूछूंगी ठंडा पानी के लिए, जाओ अपने ससुराल। शादी के 1 साल हुआ भी नहीं है, भागा भागी कर दी है। तो क्या करती, कहाँ शादी कर दी आप? मैं तो उस घर में आप कदम भी नहीं रखूंगी। सोनी तुम इतना बड़ा डिसीजन किससे पूछ कर ली? और दूसरी बात, शादी से पहले तुमको लड़का का बायोडाटा दिए थे ना बेटा, तब तो तुम बहुत खुश थे कि मेरा होने वाला पति इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तब तो हामी भरी थी ना। और शादी के बाद तुम एक बार भी नहीं बोली कि मेरा ससुराल खराब है। तुम तो कहते नहीं थकती थी कि मेरा देवर है जो भरत लक्ष्मण है, मेरा घर है जो स्वर्ग है, मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप के समान है। मतलब कपड़ा लत्ता से लेकर खाना पीना घूमना फिरना किसी चीज की कोई कमी नहीं है तुम्हारे ससुराल में। फिर अचानक ऐसा किस चीज की कमी आ गई कि तुम्हें बैग लेके भागना पड़ा वहां से? पता है मम्मी, मेरे लिए उसके पास पैसा नहीं रहता है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए सब है। अपनी बहन को कभी भी सोने का सेट गिफ्ट कर देता है। अरे अभी बुआ बनी भी नहीं है और 10 लाख का हार दे दिया। मतलब माँ बहन के लिए सब है, लेकिन बीवी के लिए कुछ नहीं। अरे आप ही बताओ, सोना इतना महंगा हो गया, सोना गिफ्ट कौन करता है? अरे मेरे होने वाले बच्चे का कोई वहाँ फ्यूचर ही नहीं है मम्मी। और मैं कब बोली कि मुझे वहाँ किसी चीज की कमी है? आज भी मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप के समान है। मुझे दिक्कत है तो सिर्फ मेरे अपने पति से। क्या दिक्कत है दामाद जी से? जो मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं सुनता, बस अपनी मनमानी करता। अरे कौन देता अपनी बहन को इतना सारा गोल्ड? ओ तो ये बात है। क्यों सुनेंगे तुम्हारी बात दामाद जी? दामाद जी कोई डमरू नहीं है कि जैसे तुम बजाओगे वैसे बजेंगे। अरे मर्द जात हैं, उनकी भी अपनी जिंदगी है। अरे मर्दों की जिंदगी थोड़ी अलग होती है बेटा। और क्यों नहीं देंगे अपनी बहन को? बचपन से एक साथ खेले हैं भाई बहन, और भाई नहीं देगा तो कौन देगा? तुझे भी तो मिट्ठू हुई थी तो तुम्हारा भाई गले का सेट दिया था हीरा का, उस समय तो तुम ले ली थी। उस समय बोलते कि नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। उसके घर वालों के पास कुछ भी नहीं है मम्मी, भूखा है सबके सब। मेरे भाई जैसा कोई भी नहीं है। मैं उसकी कठपुतली नहीं हूँ, मुझे नहीं बर्दाश्त होगा अपनी बहन को इतना देगा तो। सोनी हर औरत को कुछ समझौता करना पड़ता है अपना घर बसाने के लिए। मैं क्यों समझौता करूं? जितना देना है देने दो, मैं नहीं रहूंगी वहाँ। मैं उस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो नौकरी भी करूँ और पेट लेकर काम भी, और इनाम कोई और ले जाए। सोनी मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतना झूठ मत बोलो। कौन सा काम तुम करती हो ससुराल में? अरे सुबह तुम 8 बजे ड्यूटी के लिए निकल जाती हो, शाम में 6 बजे आती हो। तुम्हारी बेचारी सास ननद ही पूरे घर को संभालती है। ननद बेचारी पूरे दिन पिसते रहती है घर के कामों में। तुम्हारी माँ तुम्हारी आईना है, मुझे सब पता है मेरी बेटी कैसी है। तुम्हें क्या लगता है बच्चा होने के बाद तुम अकेले नौकरी कर लोगी बच्चा लेकर? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अभी मेरी ननद है, सास है, तो मेरा बच्चा आराम से पल जाएगा। मतलब तुम्हारे ननद अपने भाई से कुछ न ले, लेकिन तुम अपने भाई के शादी के बाद इसके घर में रहने आ गई। तो ये मेरा घर है। अच्छा मतलब तुम्हारी ननद जी फेंकी हुई थी, मतलब तुम अपने भाई से लोगी, लेकिन अगर दामाद जी अपनी बहन को देंगे तो वो तुम पूरा हिसाब लोगी। हाँ तो मेरे भाई का बात ही अलग है। क्यों? तुम्हारा भाई हर चीज छूता तो सोना हो जाता, और दामाद जी से मिट्टी। अरे दामाद जी तो मेरा पूरा खानदान में सबसे बड़ा पोस्ट पे है। सोनी तुझे काम वो घर ही देगा। ये सिर्फ कहने का है कि बेटी विदा हो जाने के बाद बेटी का 2 घर हो जाता है। मायका बेटी का तब तक ही रहता है जब तक माँ बाप जिंदा है। ऐसे तुझे भाग कर नहीं आना चाहिए था। माना कि तुझे इस घर से मोह है, इस घर पर नाज है, लेकिन बेटी सच तो ये है कि बेटी का घर असली ससुराल ही होता है। सोनी मैं उन माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर देती है। अगर तुम गलत में हो तो तुझे उल्टे पाँव में ससुराल भेजा दूंगी। बैठना तो दूर की बात है, तुम्हें पानी भी नहीं दूंगी। अब अपना सामान उठाओ और जाओ ससुराल। माँ मैं कैसे रहूंगी उस घर में? बेटी थोड़ी बहुत हर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम माँ के घर चली आओ। तो बेटी परेशानी में कहाँ जाएगी माँ? मैं तुम्हारी परेशानी का ठिका नहीं ले रखी हूँ, समाज को भी जवाब देना पड़ेगा। अब तुम इस घर के सिर्फ इज्जत नहीं हो, तुम्हारी एक गलती से 2 घर बर्बाद होगा। लोग क्या बोलेंगे कि ब्याही बेटी शर्मा जी घर में बैठाए हुए हैं? क्या परेशानी है जो
ससुराल नहीं जाती है? अरे हर चीज का हल निकलता है बात से सुनिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत ही मियाँ बीवी में अनबन हुआ और चले आए मुंह उठा के। रिश्ते रीति रिवाज बने हैं किस लिए? अरे यहाँ आने से पहले इस बच्चे के बारे में सोच लेती। इसकी जिंदगी तुम दोनों की जिंदगी से जुड़ी हुई है बेटा। इसकी तो अभी पूरी जिंदगी रखी हुई है। उसे रहना तो होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, आराम से पाल लूंगी अपना बच्चा। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ। पढ़ी लिखी हो इसका मतलब तुम अपने अंदर ईगो रखोगी? शादी के पहले तो तुम्हारा जॉब भी नहीं हुआ था, शादी के बाद ही हुआ है। दामाद जी सब मैनेज कर रहे थे ना। एक कट्ठा खेत भी बेचे हैं बेचारा तुम्हारे नौकरी के चक्कर में। बेटा पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे उंगली नहीं उठने दो। मर्दों को ईगो अच्छी नहीं लगती। मैं क्यों झुकूं हर बार? एक बात बता, ना तुम्हें मारे हैं दामाद जी, ना तुम्हारे रिस्पेक्ट कम किया, बस अपनी बहन को सोना दे दिए। क्या उनकी बहन का उस सोना से जिंदगी कट जाएगा? अगर मेरा बेटा नहीं भी होता ना सोनी, फिर भी तुम्हें निकाल देती घर से, क्योंकि मैं वो माँ में से नहीं हूँ जो अपनी बेटी के गलती पे पर्दा डाले। चल निकल मेरे घर से, वही बच्चा होगा, वो भी दादी घर है। आज तुम साबित कर दी माँ कि बेटी पढ़ाई ही होती है। चल निकल, मुझे अपनी बेटी का घर बसाना है, उजाड़ना नहीं है।